के साथ एक ही मुहूर्त में भगवान ने विवाह किया। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध किया, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए, ये चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। भगवान के 10 पुत्र हुए और एक एक कन्या हुई। तो कन्याओं की गिनती तो सीधी सीधी है, कितनी हुई? 16,108 कन्याएं भगवान की हुई। पक्का? अब इसका 10 गुना कर दो, उतने पुत्र हुए। पुत्र कितने हुए? भाई 16,108 हैं भगवान की रानी पटरानी, और सबके 10 पुत्र हैं, तो कितने पुत्र हुए? 1,61,080 इतने पुत्र हुए। कहाँ तो भारत सरकार परिवार नियोजन चला रही है, जाने कब से। और भगवान ने 5,500 साल पहले परिवार नियोजन की व्यवस्था को एकदम ध्वस्त कर दिया है। एक अकेले भगवान के 1,61,080, बताओ। हम कोई बात हंसाने के लिए नहीं बोलते हैं, बड़ी गंभीरता से प्रत्येक बात को लीजिए। जिन जिन देशों ने जनसंख्या कम करो कम करो कम करो कम करो ऐसा हल्ला मचाया, प्रयास किया, आज वहां हाहाकार मच रही है। प्रकृति की व्यवस्था से छेड़छाड़ करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुसलमान तो बच गए, उन्होंने कह दिया हमारे इस्लाम में, हमारी शरीयत में ये इसका बिल्कुल निषेध है, इसको हम इस्लाम के खिलाफ समझते हैं। तो क्या परिवार नियोजन, भ्रूण हत्या सनातन धर्म के अनुकूल है? गर्भ निरोध, गर्भ हत्या, बाल हत्या, इसे ब्रह्म हत्या के समान पाप, भ्रूण हत्या को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप माना गया है। गर्भ में आए हुए इस जीव का अपराध क्या है जिसको बिना अपराध के तुमने मार डाला? अश्वत्थामा आज भी सशरीर विराजमान है और द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 88 अवतारों में एक अवतार हैं। महान संयमी, सदाचारी, ब्रह्मचारी महापुरुष हैं अश्वत्थामा जी महाराज, आज भी चिरजीवी हैं वो। हम लोग प्रातः काल जो अष्ट चिरजीवियों का स्मरण करते हैं, उनमें पहला नाम अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कंडेय मथाष्टमं जीवेद वर्ष शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जिता। इन 8 चिरजीवियों का जो स्मरण करता है वो संपूर्ण व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। रोज सवेरे शाम 8 का नाम लो श्रद्धापूर्वक, तो 100 साल तक जीने की पक्की गारंटी, और कोई घातक बीमारी शरीर में पैदा नहीं होगी। पहला नाम है अश्वत्थामा का, और अष्ट चिरजीवियों में वे पूज्य भी हैं। लेकिन इसके बाद भी अश्वत्थामा की निंदा क्यों हुई, उसे निंदित क्यों माना गया? भगवान श्री कृष्ण ने 5,000 वर्ष तक तेरा घाव नहीं भरेगा, तेरे शरीर से दुर्गंध आती रहेगी, तू किसी से मिलजुल नहीं सकेगा, तू आत्मग्लानि में भरा रहेगा, अपने पश्चाताप की आग में जलता रहेगा। ये शाप भगवान श्री कृष्ण ने दिया है अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा रो पड़ा, मैं किसी से नहीं मिल पाऊंगा, मुझसे कोई नहीं मिलेगा, मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा, मेरे ऊपर दया करो, मैं ब्राह्मण हूं। तब भगवान ने कहा तुम केवल व्यास जी से मिल सकते हो, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मिल सकते हो और किसी से नहीं मिल सकते। अभी जो अश्वत्थामा के मिलने की अनुभूतियों की जो बातें हैं वो 5,000 वर्ष के बाद की बातें हैं। 5,000 वर्ष तक वो किसी से नहीं मिल सके, और आज भी अश्वत्थामा को आदर्श नहीं माना जाता। क्यों? षडंग वेद का विद्वान, वेद पाठी, ब्रह्मचारी, योगी, तपस्वी अश्वत्थामा आदर्श क्यों नहीं? उसकी प्रशंसा क्यों नहीं? उसका एकमात्र कारण कि कुसंग में पड़कर। टी से टमाटर, टीरेक्स, टॉनिक वाटर, whatever's on your mind, get it in 10 minutes.
Get flat 10% off on bus booking. Use code WELCOMEMMT. Download now. उसने दो बहुत बड़े पाप किए जो किसी ब्राह्मण के लिए सर्वथा अनुचित थे। अरे ब्राह्मण के क्या चले, किसी भी सज्जन मनुष्य के लिए अनुचित थे। एक तो सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या, और दूसरा महापाप था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, गर्भ को नष्ट करने का प्रयत्न उसने किया। भारतीय, बहुत ध्यान से सुने, हम गलत बोलें तो हमको टोक देना, हम उसमें सुधार कर लेंगे। भारतीय दंड व्यवस्था में भी किसी व्यक्ति ने हत्या नहीं की, माने जिसकी हत्या वो करना चाहता था वो बच गया सौभाग्य से, पर उसने हत्या के विचार से ही उस पर हमला किया, प्राणघातक हमला किया, तो उसका वह अपराध हत्या के जैसा ही अपराध माना जाता कि नहीं माना जाता? उस पर हत्या की धाराएं लगती कि नहीं लगती? उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित को भगवान कृष्ण ने बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपनी ओर से उसको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया तो क्या उत्तरा बच जाती? तो गर्भ हत्या और स्त्री हत्या, कान खोलकर सुन लें, वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में नारी जगत का जितना आदर है, इस संपूर्ण पृथ्वी पर किसी भी मत पंथ में नारी जाति का इतना आदर नहीं है जितना आदर वैदिक सनातन धर्म है। आपको पता होना चाहिए, हम मनः कल्पित कोई बात नहीं बोलते हैं। यदि हमने किसी आर्ष ग्रंथ में प्रामाणिक रूप से स्वयं पढ़ा है या किसी प्रामाणिक महापुरुष से सुना है तो ही हम बोलते हैं, अन्यथा नहीं बोलते। ब्रह्म हत्या में जितना पाप होता है उसका 10 गुना पाप स्त्री की हत्या में होता है। एक ऋषि की हत्या में, ब्रह्मर्षि की हत्या में जितना पाप लगता है उससे 10 गुना पाप एक स्त्री की हत्या में लगता है। ब्रह्म हत्या से 10 गुना बड़ा पाप स्त्री हत्या का माना गया। क्यों? क्योंकि ये नारी या स्त्री ये जननी है। ये कौन है? जननी। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दिव्य महापुरुष, संत महात्मा, श्री शंकराचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि आदि भारत के महान ऋषि, महान संत, वे क्या आसमान से बरसे या धरती फोड़ के निकले? वे किसी न किसी माता के गर्भ से ही उत्पन्न हुए। इसलिए माता को जननी कहा गया। क्या कहा गया? जननी। राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का वैभव और राष्ट्र का प्रकाश, इसका मूल बिंदु है नारी। इसलिए हमारे भारतवर्ष में, हमारे धर्म ग्रंथों में नारी पवित्रता पर बहुत जोर दिया गया। नारी सती साध्वी पतिव्रता हो, सदाचार संपन्ना हो। यह बात इसलिए बहुत जोर से कही गई है क्योंकि पवित्र नारी ही पवित्र राष्ट्र का सृजन करेगी, पवित्र राष्ट्र का निर्माण करेगी। नारी अपवित्र हो जाएगी तो पवित्र राष्ट्र का सृजन कैसे होगा? ऐसा जो लगता है कि ये प्रतिबंध नहीं है, ये उसके इसकी पवित्रता की सुरक्षा का चिंतन है। उस देह की पवित्रता कैसे सुनिश्चित रखी जा सके। उपनिषद में एक आख्यायिका आती है, वेद में कुछ ऋषि ब्रह्म विद वरिष्ठ अश्वपति के यहाँ गए, राजा के यहाँ ब्रह्म विद्या लेने के लिए। तो ऋषि ने उनका आदर किया, बोले हम आपसे आदर पूजा लेने नहीं आए हैं, हमको ब्रह्म तत्व का उपदेश करें।
वह महान ब्रह्मवेत्ता राजा बोला कि आप मेरे सत्कार को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे दान को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो कहता है महाराज जी, वो कहता है नमेश तेनो जनपदे न कदरिया, मेरे संपूर्ण शासन में कोई चोर नहीं है, कोई नीच प्रकृति का मनुष्य नहीं है, कोई नीच नहीं है हमारे यहाँ कोई चोर नहीं है। न मद्यपहा, हमारे पूरे शासन में कोई शराब पीने वाला नहीं है, हमारे पूरे शासन में कोई जुआ खेलने वाला नहीं है। और अंत में वो राजा कहता है न स्वैरहा स्वैरिणी कुतः, हमारे राज्य में कोई स्वेच्छाचारी पुरुष ही नहीं है, तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री मेरे राज्य में होगी कहां से। इसका आशय समझे आप, नहीं समझे। ये तो परम पवित्रा है, इनको अपवित्र बनाया किसने, इन्हें अपवित्र बनाया दूषित मनोवृत्ति वाले। अब सब बनेंगे मान्यवर। गेट मान्यवर कुर्ताज एंड मोर ऑन जेप्टो। Country Delight Milk Delivery. Try it now. व्यभिचारी, अजितेंद्रिय, भोगी,
कामी लोलुप पुरुषों ने गंगा जैसी पवित्र नारी को दूषित किया है। इसलिए न स्वैरहा, जब मेरे राज्य में कोई स्वेच्छाचारी व्यक्ति ही नहीं है तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि स्वेच्छाचारी पुरुष ही स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का निर्माण करते हैं। पुरुष स्वेच्छाचारी नहीं होगा, स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी कहां से हो जाएंगी? एक उदाहरण हम आपको देते हैं। आप लोगों ने महाराजा छत्रसाल का नाम सुना है? जैसे राजस्थान की धरती पर, इस राजस्थान की मिट्टी का गौरव, भारत की धरती का गौरव, क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप, जो अकेले ऐसे सिंह थे, शार्दूल थे, जो डरे नहीं, झुके नहीं। और हमने तो सुना है कि यहाँ के क्षेत्र के भिल्ल समाज के लोगों ने ही उनको उस समय सहयोग दिया था, और लोगों ने सहयोग नहीं दिया, भील समाज के लोगों ने उनको सहयोग दिया था। वे अकेले ऐसे वीर थे महाराणा प्रताप, जिनको मुगल बादशाह सपने में देख लेते थे। यदि वे उनके सपने में आ जाते थे तो उनके कपड़े खराब हो जाते थे, डर के मारे कपड़ों में मलमूत्र कर देते थे। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर महान गोभक्त, महान राष्ट्रभक्त, हिंदू वैदिक सनातन धर्म के महान रक्षक महाराजा छत्रपति शिवाजी हुए। ठीक उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी के ही काल में बुंदेलखंड की धरती पर महाराजा चंपत राय के पुत्र वीरवर श्री छत्रसाल हुए, जिन छत्रसाल ने छत्रपति शिवाजी का सहयोग प्राप्त करके भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को मुगलों की गुलामी से विमुक्त कर दिया था। उधर पूरा महाराष्ट्र छत्रपति ने मुगलों की गुलामी से मुक्त किया था, और इधर कुछ उत्तर प्रदेश का, जो वर्तमान कुछ उत्तर प्रदेश का भाग, कुछ राजस्थान का भाग, कुछ हरियाणा का भाग और कुछ मध्य प्रदेश का विशेष भाग, इस महान विस्तृत भूभाग को महाराजा छत्रसाल ने अपने पौरुष से, अपने पराक्रम से उन्होंने मुगलों की दास्ता से मुक्त कर दिया था। मुगलों का शासन उनके यहाँ नहीं था, वे कर नहीं देते थे। बहुत प्रसिद्ध है भूषण कवि का ये वाक्य, इत बरहद उत सौनहद इत चंबल उत तौस, छत्रसाल से लड़न की रही न काहू होंस। कहां बटेश्वर, कहां यमुना, कहां चंबल, कहां बरहद, कहां सोनहद, कहां तक राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था छत्रसाल ने। और वे महाराजा छत्रसाल, बहुत ध्यान से सुने जो बात हम कहने जा रहे हैं, महाराजा छत्रसाल अपने द्वारा स्थापित महानगर पन्ना में रात्रि के समय घोड़े पर बैठकर विचरण कर रहे थे, स्वयं गुप्तचरी कर रहे थे छद्म वेश में, कि मैं देखूं सब ठीक ठाक तो है कि नहीं। उस समय एक क्षत्रिय परिवार की स्त्री जो बहुत सुंदर थी, अपूर्व रूपवती थी, उसके रूप की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। और एक और विशेष बात थी, वह अपने बचपन से ही छत्रसाल के प्रति भीतर से बड़ा प्रेम रखती थी, जिसको कहते पूर्वानुराग, बहुत प्रेम था उसका, लेकिन संभव नहीं हो पाया। छत्रसाल का सारा जीवन संघर्ष में गया। अब तक छत्रसाल से उसका मिलना ही नहीं हो पाया था। वो इसी फिराक में थी कि कभी उनके सामने मैं पढ़ूं। आज अनुकूल समय उस स्त्री ने देखा कि इतना विशाल काय जिसका देह है, इतना सुगठित जिसका शरीर है, और इतने ऊंचे घोड़े पर बैठा हुआ है, ये कोई मनुष्य नहीं हो सकता, ये महाराजा छत्रसाल हैं। बड़ी वेश बदल के घूम रहे हैं। आज मौका ठीक है, बहुत ध्यान से सुने।
वो क्षत्राणी अपने भवन से अर्धरात्रि के समय निकल कर आई और छत्रसाल के सामने आकर खड़ी होकर रोने लगी। छत्रसाल ने अपना घोड़ा रोका और कहा, आप क्यों रो रही हैं? उसने कहा कि आप राजा हैं, सबका दुख दर्द दूर करते हैं, मैं आपको पहचानती हूं, आप महाराजा छत्रसाल हैं, आप मेरे दर्द को दूर कीजिए। मैं पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? तो उसने कहा, मैं बहुत समय से आपसे बहुत प्रेम करती हूं और मैं तो और क्या कहूं, आपसे आज एकांत क्षण मिला है। लजाते हुए उसने कहा कि मैं आपके जैसा प्रतापी पराक्रमी पुत्र चाहती हूं। आप समझे अर्थ कि नहीं? माने आप ही मेरे पति हो जाइए, जिससे आपके जैसा बलिष्ठ पुत्र हमको प्राप्त हो। इतना सुनते ही महाराजा छत्रसाल ने अपनी पाग उतारी और उस देवी के चरणों में रखकर प्रणाम करके कहा, मैं अपने जैसा दूसरा खोज के कहां से लाऊंगा? मां, आज से छत्रसाल ही तेरा पुत्र हुआ। नाटक नहीं, हृदय से माता कहकर उसके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। ऐसे जितेंद्रिय पुरुष के मन में विकार पैदा होगा जो अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त संसार की सभी नारियों में माता की बुद्धि रखता है। इसको हल्के में मत लेना। एकांत क्षण हो, अर्धरात्रि हो, सब प्रकार की सामर्थ्य हो, युवावस्था हो, स्वस्थ सुंदर शरीर हो और एक परम रूपवती स्त्री एकांत में किसी पुरुष से प्रणय की याचना करे और उस समय वह विचलित न हो, वो कितना दिव्य महापुरुष होगा। आप के मन की बात आप जाने। मैं हृदय से व्यासपीठ से कहता हूं, Get flat 10% off on bus booking. Use code WELCOMEMMT. Download now. Search for Super Oyos after 70% off. Download the Oyo app. ऐसे उस जितेंद्रीय महापुरुष के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। उस देवी की जो काम कलुषित वृत्ति थी वो नेत्रों से बह गई और उसके मन में भी वात्सल्य का संचार हो गया और उस देवी ने छत्रसाल के सिर पर हाथ रखा, कहा, पुत्र यशस्वी भव, दीर्घायुर्भव, विजयी भव। और जीवन भर छत्रसाल ने उसे अपनी मां का ही आदर दिया। यह है न स्वई रहा स्वैरिणी कुतः। छत्रसाल के जैसे पुरुष हमारे यहां निर्मित हो जाएं तो माताओं की देह की पवित्रता कौन भंग कर सकता है? किसने ऐसा पुत्र जना है जो इन नारियों की पवित्रता को नष्ट कर सके? अब देखिए कैसी स्थिति आई। अब स्थिति यह है महाराज जी कि अब अश्वत्थामा जी की जरूरत नहीं है गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने की। अब स्थिति यह है, धर्म प्राण भारतवर्ष की यह दुर्दशा है कि विवाह के पूर्व भी युवक युवतियों का चरित्र नष्ट हो जाता है और वे गर्भपात कराती हैं, भ्रूण हत्या करती हैं, गर्भ हत्या करती हैं। किस नरक में ठौर मिलेगा उनको? ऐसी कुलटाओं के पेट से कोई महापुरुष पैदा होंगे? कोई महाराजा छत्रसाल और महाराणा प्रताप पैदा होंगे? भगवान श्री राम नासिक में विराज रहे थे। कभी कभी राम जी भी कंदमूल फल लेने जाते थे। लक्ष्मण जी को कहते तुम जानकी जी के पास रहो। आज राम जी चले गए तो जानकी जी कुछ लक्ष्मण जी से बातचीत कर रही थी, लक्ष्मण जी भी उनसे बातचीत कर रहे थे। जानकी जी भी हंस रही थी, लक्ष्मण जी भी हंस रहे थे। देवराज इंद्र आया लीला देखने तो तोता बन के बैठ गया पेड़ पर। मन में सोचने लगा कि जानकी जी का कितना सौंदर्य है, लक्ष्मण जी भी गोरे हैं, कितने सुंदर हैं, वो ये एकदम एकांत में बैठ करके हंस रहे हैं। तो इंद्र ने तोते के रूप में संस्कृत के श्लोक के माध्यम से पूछा कि एकांत अवसर हो, गोदावरी का तट हो, शीतल मंद सुगंध हवा बह रही हो और कोई पूर्ण युवती पूर्ण सुंदरी किसी युवक से हंस हंस कर बात करे तो कस्यनो चलते मना। कौन ऐसा होगा जिसका मन चलायमान न हो जाए? लक्ष्मण जी समझ गए कि तोता कौन है, वो इंद्र है। उन्होंने कहा पिता दशरथ हो यस्य, माता यस्य पतिव्रता है, और
जिसका पिता दशरथ हो, जिसकी माता पतिव्रता सुमित्रा जैसी माता हो, और भ्राता वही रामचंद्रस्तु, जिसके भैया रामचंद्र हो, तस्य नो चलते मना, उसका मन नहीं चल सकता है। कितना विश्वास होता था अपने मन के ऊपर। आज स्त्रियां विवाह के पूर्व भी गर्भ नष्ट कर रही हैं, विवाह के बाद भी गर्भ नष्ट कर रही हैं, और अब ब्रह्मास्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं है। जिन डॉक्टरों को, चिकित्सकों को प्राणदाता माना जाता था, वे प्राणदाता ही प्राण लेने वाले हैं। उस कन्या की अथवा उस बालक की कौन सी गलती है जिसकी सजा तुम उसको दे रहे हो? हमारे सामने हमारे भारतवर्ष की विरक्त संत परंपरा के, त्यागी तपस्वी परंपरा के जमात के श्री महंत पूज्य मौनी जी महाराज विराजमान हैं। ये जो सामने महापुरुष बैठे हैं, ये सामान्य महात्मा नहीं है। सैकड़ों संत आज भी उनकी जमात में चलते हैं। मान सरोवर तक इसी स्वरूप में आप गए हैं, न कोई छाता, न कोई कंबल, न कोई ऊपर से ओढ़ना, ऐसे ही आप वहां तक गए हैं। पूरे देश का इसी वेशभूषा में आपने भ्रमण किया, विचरण किया है। आप कहेंगे ये प्रसंग कहां से आ गया? हम इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदुओं के परिवारों में बच्चे नहीं होंगे तो इस प्रकार के संतों के दर्शन होंगे? इसलिए भैया, राष्ट्र के लिए, संत समाज के लिए, वैदिक सनातन धर्म के लिए आवश्यक है। अभी तो संघ के प्रचारक आजीवन अविवाहित रह करके जीवन भर राष्ट्र सेवा करते हैं। और मेरा म्यूजिक नॉइज ईयरबड्स आल्सो अवेलेबल ऑन Zepto. Turn the real noise on. Noise के स्मार्ट। आप लोग संतान ही नहीं करेंगे तो प्रचारक कहां से आएंगे भाई? खेती करोगे प्रचारकों की कि आसमान से बरस जाएंगे पानी बरसते समय? कहां से लाओगे प्रचारक? कहां से लाओगे संत? कहां से लाओगे विरक्त? कहां से लाओगे? मठ मंदिरों का क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि आगे आने वाले लोग गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या जैसे भयंकर पाप करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा, भैया राष्ट्र और धर्म की सुरक्षा चाहते हो, गो रक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा चाहते हो, और पूरे विश्व पर शासन करना चाहते हो सात्विक वृत्ति से, तो भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसा पाप मत करो, परिवार नियोजन मत कराओ। ये प्रेरणा देने के लिए भगवान ने इतनी संतान पैदा की। आप तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो भगवान ही कर सकते हैं कि 1,61,000 है, कितने? 61,000। हाँ, 1,61,080 तो भगवान ही कर सकते, दूसरा तो नहीं कर सकता है। पर भैया 4-6 तो करो कम से कम, एक आध कोई साधु बन जाए, कोई फौज में चला जाए, कोई आपके घर में सेवा करे। हम नाम नहीं लेंगे, ऐसे कई परिवार हमसे जुड़े हुए हैं जिनके एक ही पुत्र या पुत्री हैं, वो कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई जर्मन में है, और वृद्ध माता पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं है। अब वो भी इसी प्रतीक्षा में है कि मरा जाएं तो इनकी प्रॉपर्टी बेच के फिर हम अपने विदेश में, उनको रोज रोज आने का कोई वो नहीं, विदेश चले जाएंगे। संयुक्त परिवार का सुख समाप्त हो गया। इसलिए भैया, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, आप संतान नहीं चाहते हैं तो एक महान संयमी सदाचारी के समान, एक तपस्वी के समान आप जीवन व्यतीत करें। भगवान श्री राम के 2 पुत्र हुए, भरत जी के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र हुए, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। तो बाकी समय क्या हुआ? तो भागवत जी में स्पष्ट लिखा है 13,000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भगवान श्री राम ने किया। कितने हजार वर्ष तक? आप राम जी के आदर्श पर चल के दिखाओ ना। आप पत्नी सहित जीवन पर्यंत बृहद व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करो। पर आप अपनी अमूल्य शक्ति को, जो परमात्मा का ही स्वरूप है, वेद में लिखा है यो विंदु स शिव प्रोक्तः, जो बिंदु है वो शिव है, जो शिव है वो बिंदु है। ऐसे बिंदु को, ऐसी अपनी ऊर्जा को, ऐसी अपनी शक्ति को, अपने पौरुष को आप केवल अपनी वासना पूर्ति में नष्ट किए चले जा रहे हैं। ये कितनी पीड़ा की, कितने दुख की बात है। एक गृहस्थ विद्वान ने हमसे कहा, बहुत अच्छे वक्ता हैं, उन्होंने हमसे कहा, बोले महाराज आप जितना प्रवास करते हो, जितना बोलने में श्रम करते हो, इतना हम लोग करें तो हम तो जल्दी स्मशान पहुंच जाएंगे। आप कैसे करते हो? क्या खाते हो? भैया हम कोई हीरे जवाहरात नहीं खाते हैं, ना हम सोना चांदी की भस्म चाटते हैं,
अभी तो चिकित्सकों ने कह दिया कि दूध भी मत लो, क्योंकि शरीर से बौद्धिक श्रम हो रहा है, शारीरिक श्रम कम हो रहा है। मीठा मत लो और ऐसी चीज मत लो जिससे शरीर भारी हो, नहीं ले रहे। ये क्या है? ये हम ये प्रमाणित अपने को नहीं कर रहे कि हम बहुत बड़े तपस्वी, त्यागी, योगी, भीष्म पितामह इस युग के हम ही हैं, ये हम नहीं बोलने जा रहे हैं। पर हम ये केवल बड़ी विनम्रता से निवेदित कर रहे हैं कि यदि तनिक संयम और सदाचार जीवन में न होता तो हम आप लोगों की इतनी सेवा भी नहीं कर सकते थे। इसके मूल में हरिगुरु संतों की कृपा से जो संयमित और सदा हुआ जो जीवन है, उसी का ये परिणाम है कि हम स्वयं भी खूब प्रसन्न हैं और आप सबके भी परम कल्याण का चिंतन हम करते हैं। भगवान ने सुदामा ब्राह्मण के ऊपर कृपा की। भगवान तपोधन अकिंचन ब्राह्मण के एक मुट्ठी चिवड़ा खा करके, 2 मुट्ठी चिवड़ा खा करके भगवान ने उसको द्वारिका के जैसा ऐश्वर्य दिया, अपने जैसा बना दिया। ये भगवान की ब्रह्मण्यता है, भगवान के बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं। Running a little late? Zip through traffic with Ola Bike Taxi. Book now. और भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुवंश का संहार कराया, उद्धव जी को तत्व ज्ञान का उपदेश किया और अपनी लीला का संवरण किया। यहाँ संपूर्ण भागवत समाप्त है। श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया, हे राजन, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, इसका त्याग कर दो। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वो नष्ट कैसे होगा? आज जो हम सवेरे चर्चा कर रहे थे वही बात है। पशु बुद्धि मीमाम जही, मैं देह हूं, ये पशुता है। मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं केवल भगवान का अंश हूं और भगवान मेरे अंशी हैं। बस इस भाव में तुम स्थित हो जाओ। तुम उत्पन्न ही नहीं हुए तो तुम नष्ट कैसे हो सकते हो? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानं आत्मन्याधाय निष्कले। अहम ब्रह्म परम, मैं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का परायण भक्त हूं। वह श्री कृष्ण परमात्मा मेरे अंतर्यामी रूप से मेरे हृदय में ही विराजमान है। ब्रह्माहम माने ब्रह्मात्मको हम, परमम पदम, उनके श्री चरण कमल ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। ऐसे निर्विकल्प, निष्कल, निरंजन, विशुद्ध परब्रह्म श्री कृष्ण हैं। उनका अनुसंधान करते हुए, उनका चिंतन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, हे राजन, तुम अपने प्राणों का विसर्जन करो। परीक्षित ने कहा, भगवान, तक्षक के डसने से मृत्यु नहीं होगी। क्यों? यद्यपि ब्राह्मण ने शाप दिया है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और आज 7वां दिन पूरा हो रहा है, तक्षक आने वाला ही है, लेकिन मैं भरोसे से कहता हूं मेरी तक्षक से मृत्यु नहीं होगी। हम अपने मन से नहीं बोल रहे महाराज जी, लिखा है तक्षकान्न विभिम्य हम, मुझे तक्षक से भय नहीं है, तक्षक मुझे मार नहीं सकता। इसके 2 भाव हैं, एक तो उनका देह भाव नष्ट हो गया तो तक्षक उन्हें कैसे मारेगा। दूसरा भाव यह है कि परीक्षित कह रहे हैं, भगवान आपने कहा कि राजन अब मेरी वाणी विराम ले रही है, तो जब आपकी वाणी विराम ले रही है तो बिना सत्संग के मैं जीवित रहकर करूंगा क्या? आपने कहा मेरी वाणी विराम ले रही है, मैं निवेदन करता हूं मेरा तो जीवन ही विराम ले रहा है। श्रवण भक्ति के आचार्य राजर्षि परीक्षित हैं। श्रवण को ही उन्होंने अपना प्राण बना लिया। सत्संग के वियोग में, गुरु के वियोग में वे भाव समाधि में चले गए, और जैसे कोई शरीर का संस्कार हो जाए ऐसे तक्षक ने आकर उनको डस लिया। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, आस्तिक ऋषि ने उसको रोक दिया, और परीक्षित की तो सदगति हो ही गई, वो भगवान के नित्य धाम को गए। अब हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। सूत उवाच यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः